हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो वसीम भाई, हाँ बिजी है वो? नहीं है ना, वो कॉल पे है वो। कॉल पे है। क्या नाम है उनका? नदीम भाई। नदीम भाई का महाराष्ट्र के है? हेलो हाँ बोलिए, हेलो। फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। नदीम भाई 2 मिनट मेरी बात सुन लो पहले। हाँ हाँ। ये मैंने इनको बोला यहूदियों की ये क्या बोलते हैं, शिया लोगों की बुनियाद रखने वाला यहूदी है, उस पर से डिबेट शुरू हुई। तो ये हजरत ये आले बैत को पाक बोल गए, हाँ। सलाम बोल गए, और हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान को बादशाह बोल गए। यानी इनके बहुत बहुत कंफ्यूजन है इनकी। तो जरा इनसे बात करो आप। जी जी फरमाइए। बोलिए। देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं अबू बकर को, उस्मान को और क्या नाम है उमर को, ये लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बोला। मैं नबी अलैहि इस्लाम के आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाक बोला मैं। ठीक है, मैं इस बात के ऊपर मैं एग्री हूँ। तो बाकी वो जो ना तीसरे खलीफा चौथे खलीफा के बारे में मैं कुछ भी बात नहीं करा। तो अब इन्होंने बोला कि मुझे कि भाई शिया जो है यहूद के पैदावार है करके बोले मुझे। तो मैंने बोला कि भाई जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सीरत नबी जो है ना, पहला लिखने वाले के नाम से इब्ने इसाक है। ठीक है ना? तो अब अभी मुझे बताओ, अभी इब्ने इसाक जो ना ये किसके पैदावार है? नहीं, आप दो चीजों को खल्त मल्त कर रहे हैं ना। नहीं, मैं नहीं भाई, अब उन्होंने बोले मुझे बताओ, अभी इब्ने इसाक जो है वो किसके पैदावार है? कौन? इब्ने इसाक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ना सीरत के ऊपर जो ना किताब लिखी गई ना, हाँ, पहली किताब। मोहम्मद बिन इसहाक। हाँ, मोहम्मद बिन इसाक जो है ना, तो हाँ। वो तो उनके जो तो वो कौन थे वो? मोहम्मद बिन इसहाक तो बहुत बड़े इमाम थे ना। नहीं, उनके उनकी उनकी पैदावार क्या थी? पैदावार मतलब अहले सुन्नत थे ना वो तो। नहीं, उन्होंने किसके घर में जन्म लिए थे? मोहम्मद बिन इसहाक हाँ, किसके घर में जन्म लिए थे मतलब समझा नहीं मैं। नहीं, अभी हजरत जो बोले भाई शिया जो है जो ना क्या बोलते हैं यहूद के पैदावार है बोल के बोले। हाँ। तो मैं अरे उनको उनका बुनियाद रखने वाला यहूदी है भाई, जिसको बड़ा नहीं, नहीं। आप सुनो ना भाई, अब इल्म वाले आए ना, तो इल्म वाले जब खामोश से सुन रहे हैं अभी बात, तो नदीम भाई तो अब इन्होंने बोला कि शिया जो ना ये यहूदवाद की पैदाइश है बोल के बोले। तो मैं बोला कि भाई ठीक है, चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ना सीरत नबी लिखने वाला का नाम जो ना इब्ने इसाक नाम है, जो जो अहले सुन्नत थे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई इब्ने इसाक ये किसके घर में पैदा हुए? ये अहले सुन्नत है ना ये। हाँ, मोहम्मद बिन इसहाक अहले सुन्नत है ना, नाम भी तो है मोहम्मद बिन इसहाक। नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको भी इस चीज का जो ना इल्म दे। मैं बताता हूँ, खालिद बिन वलीद जो है, खालिद बिन वलीद जो है, जब ईरान और इराक को जब वो फतेह करे ना, जब वो फतेह करने के बाद जो है ये किले को जब फतेह करने में वहाँ पे चर्च था। तो चर्च के अंदर जो ना 40 बच्चे थे, तो यानी कि वो हाफिज बाइबल थे। वो बच्चों को इन्होंने क्या किया, खालिद बिन वलीद जो है ले लेकर मदीना लेके गए। वो मदीना में ये लोग जो है, वो मदीना में से जो है ये लोग जो है, वो मदीना में से जो है ये जो इब्ने इसाक जो है ना, वो 40 में से एक का पोते का नाम है वो इब्ने इसाक। वो 40 बच्चों में से। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, तो जाके देख लो आप कौन किसकी पैदावार है। नहीं मसला क्या है? मसला क्या भी नहीं है, मैं वही तो उनको बोलना चाह रहा हूँ। नहीं आप अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान को क्या मानते? मैं तो इनको कुछ भी नहीं मानता। मैं क्यों कुछ भी नहीं मानते? मैं देखिए, अब मानना नहीं मानना ये तो जो है अपने दिली इख्तियारी है। नहीं तो ये इस्लाम है ना, अपना मनमानी मजहब है क्या? नहीं, देखो, इनको मानना ईमान का हिस्सा नहीं है। अरे भाई साहबा है, साहबा ईमान का हिस्सा नहीं है? फिर आपका ईमान कहाँ से आया?
देखिए मेरा ईमान क्या है, सारे अंबियों पे ईमान लाना, किताबों पे ईमान लाना, हाँ अल्लाह के फरिश्तों पे लाने का है, हाँ। ये ईमान का हिस्सा है मेरा। आपने कुरान पढ़े हैं? क्योंकि जो है आपने कुरान पढ़े हैं कभी? हाँ मैंने पढ़ा, उसमें मेरा सूरा मुनाफिक भी है, सूरा मोमिन भी है। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सफ़ा अला इन्नहुम हुमुस्सफ़ा वलाकिन ला यअलमून। सूरह बकरा की 11, 12, 13 नंबर आयत पढ़े कभी है? हाँ पढ़ा हूँ ना मैं उसी बेस के ऊपर जो मैं हुज़ैफा, अम्मार जैसे साहबों को जो ना मैं बहुत बड़ा एहतराम करता हूँ मैं। नहीं तो यहाँ पर ये तो आपने खास कर दिए ना। अभी तो आप बोल रहे थे मैं साहबा को नहीं मानता, और अभी अम्मार और हुज़ैफा आ गए। मैं आपको वही बोलना चाह रहा हूँ ना, मैं तो नहीं सहाबा क्या है, सहाबों को तो सहाबा, देखिए हम सहाबाओं को हम वही सहाबाओं को मानते। अच्छा, अम्मार और हुज़ैफा अबू बकर, उमर और उस्मान को मानते थे? क्या बोले? अम्मार और हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु अबू बकर, उस्मान, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मानते थे? नहीं मानते थे। नहीं मानते थे? नहीं मानते थे। वो लोग तो नहीं ख्याल है अली के साथ में थे ना भाई। हाँ, अब चलिए सुनिए, अब आप सही ट्रैक पे आए ना। अब आप सही ट्रैक पे आए। वो क्या नहीं मानते थे? वो लोग जो ना इनको खलीफा बोल के नहीं मानते थे। सहाबा तो मानते थे ना? सहाबा बोल के भी नहीं मानते थे, क्योंकि वो लोग जो ना इनसे नाराज थे। अरे भाई, नाराज तो आदमी की पॉलिसियों से होते हैं ना। हाँ तो नहीं, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ ना, जो रसूल के सुन्नत पे जो नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग नाराज हुए। अरे अल्लाह के बंदो, पहले बहुत सारी चीजों को खल्तमल करोगे ना। कुरान ने क्या बोला कि हक और बातिल को खल्तमल मत करो, वरना आदमी हक नहीं समझ पाएगा। हम तो वही बोल रहे। तो अभी बात चल रही है, अभी बात चल रही है सहाबा की। आप सहाबा को मानते कि नहीं? हम सहाबा को मानते हैं ना। हाँ, सहाबा में सबसे अफजल कौन? हुज़ैफा है। सबसे अफजल हुज़ैफा है? हाँ हुज़ैफा है। तो आप का जो ना सीक्रेट है वो। तो आप तो हजरत अली के भी मुनकिर बन गए, शियाओं से भी 2 कदम आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि हजरत अली तो सहाबों में नहीं आते ना। अच्छा, वो अलग है, वो नबी है क्या? वो इमाम है वो। तो भाई आपने किसकी शियाओं की भाई हमारा मौला है वो हमारा मौला है। आपका मौला है, ये है। आपके मानने से नहीं होगा ना, इस्लाम आपके मानने से माना जाएगा। मैं आपको सही बुखारी से बताता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको जो ना मौला का जो ना खिताब दिया उनको। तो सही बुखारी में ये है कि जब हजरत अली से पूछा गया कि सबसे अफजल कौन, तो क्या अबू बकर। फिर उससे आपसे पूछा गया कौन, तो क्या उमर। फिर आपसे पूछा गया कौन, तो क्या उस्मान। फिर आप उनके बेटे ने पूछा आप अपने बारे में क्या बोलते हैं? बोला मैं तो एक खादिम हूँ। तो हजरत अली तो तीनों को अफजल बोल रहे अपने से। सही बुखारी में है। सही बुखारी में जो चीज जो है ना, हम उसके जो है हम उन बातों पे क्या है, वो क्या है, वो इल्मी किताब है। वो क्या है? ठीक है। चलो अगर आप बोल रहे कि रसूलुल्लाह क्या है, अबू बकर और उमर उस्मान से जब पूछा गया कि जो अली से पूछा गया कि तो ये मानते हैं ना, मतलब ठीक है मानते थे होंगे। जब अगर ये मानते थे तो फिर इनके हाथ पे जो है लोग जो ना क्यों बैच नहीं करे? किसके हाथ पे? अबू बकर के हाथ पे। कौन बैच नहीं किया? 6 महीने बात करे ना। नहीं 6 महीने तक 6 महीने तक नाराज थे ना, वो क्यों थे नाराज? अरे भाई 6 महीने नाराज हो, 6 साल नाराज हो, बैत किए ना। बैत नहीं किया, जबरदस्ती जो ना बैत करवाए तुम लोग। तौबा। पहले एक चीज तय नहीं, सुने जबरन बैत कराए ना, तो अगर आपसे भी हम जबरन बैत कराए मनवाए तो मानना पड़ेगा ना। जबरन का नाम दीन नहीं है। तो फिर हजरत अली ने कर लिया, आप नहीं करोगे? हजरत अली की सुन्नत पे अमल नहीं करोगे? फंस गए आप। हजरत अली ना आप कहाँ बैठ हो? बैठ नहीं क्या? देखो हजरत अली ने जो अमल किए वो दीन है ना। हजरत अली ने जो अमल किए वो दीन है ना। हजरत अली जो ना सबर करे हो। अरे अल्लाह के बंदो, हजरत तुम बोलो पहले, आप बहुत सारी बातें मैं वो क्या बता रहा हूँ, पहले खल्त मत करो।
बोलो। बात को खल्त मत करो, बात करो तो हक बात करो। और ये पहली बात तो है ना, अपने दिल में से निकाल दो कि मैं ही सही, मेरे से भी गलती हो सकती है, मैं भी कहीं चोट खा सकता हूँ, मेरे इल्म में भी बहुत सारी बातें नहीं हो सकती है। जैसे मोहम्मद बिन इसहाक की अभी आपने बोले तो मैंने बोला नहीं, मेरे को नहीं मालूम, है ना। तो ये सहाबा के मामले जो तारीखी रिवायतें इसमें ऐसी है जो हर किसी को मालूम नहीं होती। आधी अधूरी बातें लेकर कोई आदमी अपना मौक़िफ़ बना लेता है और उस पर फिर डट जाता है, तो जब उसके सामने दूसरी बातें आती है ना तो उसको तकलीफ होती। तो ये अहले सुन्नत का, ये मुसलमान का तरीका नहीं है। मुसलमान का तरीका ये है कि जो चीज़ उसके सामने आए तो फिर उसको मान ले। चलो वो उसके सामने नहीं आई थी, जब तक नहीं माना अल्लाह ताला उससे नहीं पूछेगा, लेकिन जब दूसरी बात उसके सामने आई और उसने नहीं मानी तो फिर अल्लाह ताला पूछेगा। अभी बात अपनी कहाँ से कहाँ चली थी और कहाँ से किधर आ गई। बात चली थी सहाबा को आप मानते हैं कि नहीं। सहाबाओं को जो है देखिए, हम आपको वही बोल दे कि हम दोनों हुज़ैफा अम्मार जैसे सहाबाओं को मानते। हाँ तो ये बोलो ना कि सहाबा को मानते। पहले आप तय करो कि सहाबा को मानते हैं कि नहीं। मैं आपको और भी क्लियर दिया तो मैं जो बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 दिन तक उनके जनाजे में जो था, हम वो सहाबाओं को मानते। जो जनाजा छोड़ के सकीफा में बैठ के जो खलीफा माना, हम उसको नहीं मानते। तो ये कहाँ से आई बात, ये दीन में कहाँ से आई बात। दीन में कहाँ से, जाके देख लीजिए आप। हाँ तो कहाँ से ही मुझे बताओ ना, कुरान में हदीस में कोई ऐसी बात है मुझे बताओ, मैं भी मानूंगा। हदीस में आई ना, बताओ ना, तो बताओ ना भाई। वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा छोड़ के वो लोग जो सकीफा में बैठे हुए थे वो लोग। अरे तो भाई बताओ। सहाबा मेरे को, अरे वो तो अल्लाह के नबी का हुक्म था ना। अरे वो तो अल्लाह के नबी का हुक्म था। वैसे साहब जो मुझे नहीं चाहिए जो ना रसूल। अरे भाई वो कहीं वो सहाबा जहाँ भी देखो, सुनो, नबी के वसल्लम का जनाजा एक तरफ रखा है और एक तरफ नबी करीम वसल्लम का हुक्म है, तुम किसको लोगे। अब नबी का हुक्म है, नबी का हुक्म जो है ना, हुक्म के मुताबिक हम जो ना हम हज़रत अली के लिए। तो बस तकफार मैं अभी पूछ रहा हूँ कि अल्लाह के नबी का एक हुक्म है और अल्लाह के नबी का एक जनाजा रखा हुआ है, तो आप कौन सी बात लोगे। पहले मेरे को ये बताओ कि अल्लाह का जो ना नबी का कौन सा हुक्म है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि तुम मेरे बाद एक रात भी बिना इमाम के मत गुजारना। हाँ ठीक है, राइट, मान लिया मैं। तो अब साहबा की जिम्मेदारी पहले क्या थी कि नबी का इंतकाल, नबी होना था। हाँ, नबी का इंतकाल हो जाए तो सबसे पहले कौन तय हो, इमाम तय हो। तो उसमें क्या गलत हुआ। अब वो तय करने में 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, उसमें गलत क्या है। तो भाई तय तो ऑलरेडी हो चुका था ना। ये आप तय करोगे कि नहीं भाई, तय कौन करेगा ये। तय तो ऑलरेडी जो ना रसूलुल्लाह सल्लम खुद करके गए ना। अरे अल्लाह के बंदो, जब वो अल्लाह के नबी के हुक्म पे अमल देखो, बोल के गया ना, खत्म हो गई बात। कहाँ बोल के गए, हो गए जो गदीर कौम। हाँ उसमें क्या बोल के गए, मैं जिसका मौला था उसका मौला जो अली है बोल के बोले। हाँ खत्म हो गई बात। अब हमारा इमाम यही है, हमारा मौला भी यही है। ये जो बात आप समझे, अब आप असली पॉइंट पे आए ना, मैं आपको वहीं ला रहा था कि कुरान में अल्लाह ताला ने आपने जो फहम अपना इस्तेमाल किया, अपनी सोच है ना, है ना, तो क्या आपकी सोच को अल्लाह ताला ने हुज्जत बनाया। तो क्या इनकी सोच नहीं तो इस्लाम में किसकी समझ हुज्जत है। इस्लाम में अगर हुज्जत अगर वो कहना तो पहले तो पाक सुथरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पाक सुथरा होना चाहिए। वो क्या बोल रहा, समझ में नहीं आया। पाक सुथरा होना अगर क्या बोल रहा हूँ मैं, वो अहले भाई को पाक करे बोल रहे हो, पाँच तब पाक तन बोलते ना, उस पर बात कर रहे हो। अच्छा, पाक होना चाहिए। हाँ। अरे अल्लाह के बंदो, मैं पूछ रहा हूँ कि कुरान में अल्लाह ताला ने किसकी समझ को मोतबर बनाया दीन समझने के लिए, किसकी समझ हमारे लिए हुज्जत है, पहले ये तो मालूम होना चाहिए ना। वो पाकी नापाकी तो बात का मसला आएगा ना। अब आपको ABCD ही नहीं मालूम, आपको ये नहीं मालूम कि पहला अल्फाबेट A होता है और आखिरी Z होता है,
आप लिखने जाओगे तो बेड़ा गर्क करोगे ना। क्या है मैं आपसे इसका जवाब दे दिया कि भाई हमारे लिए नहीं ये जवाब मैं देखिए इमाम अभी आपने खुद बोला कि भाई जनाजा जो ना मेन रखते हैं या इमाम मेन है, तो इमाम तो पहले भी छोड़ के गया अल्लाह के रसूल। हम इमाम को पकड़ लिया। नदीम भाई 1 मिनट, हजरत अली के इंतकाल के बाद इमाम किसको बनाने होना, उससे ही पूछो वाला। अरे सुनिए आप 1 मिनट बीच में 1 मिनट रुकिए। आप क्या नाम है भाई? दाऊद है। आपका नाम क्या है? दाऊद है। और उनका भाई का? वसीम नाम है। वसीम भाई आप 2 मिनट रुको। हाँ देखो दाऊद भाई जी बोलिए। हाँ, कुरान सबसे पहले मुसलमान के लिए क्या है? कुरान है ना? कुरान है ना? और कुरान में जो चीजें बताई गई है अगर उसके मुताबिक वो अमल नहीं करेगा, हाँ, और वो चाहे अहले बैत का नाम ले, चाहे अंबिया का नाम ले, चाहे सहाबा का नाम ले, उसका अमल कबूल होगा? नहीं होगा ना। वमन युशाकिकी रसूल मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। कि राय हिदायत आने के बाद जो मोमिनीन, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह छोड़ दे और मोमिनीन की राह छोड़ दे, तो वो जिस तरफ चलेगा हम उसे उस तरफ चलाएंगे, ले आके जहन्नम में डाल देंगे। अल्लाह ताला ने एक कायदा मुकर्रर कर दिया कि दीन की बात, किताब वही की जब आएगी, किताब और सुन्नत की बात जब आएगी, तो जो नबी की राह छोड़ दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन यानी सहाबा, है ना, नबी और सहाबा यानी किताब और सुन्नत आई, वही आई। अब इसको कैसे समझना है? अल्लाह ताला बता रहे हैं कि नबी की समझ से समझो और मोमिनीन की समझ से समझो, यानी सहाबा की समझ से। अब जो इस रास्ते से हटेगा, वो जिस तरफ चलेगा, अल्लाह ताला उसको उठा के जहन्नम में डालेगा। हम तो नबी के बात पे जो लेके चल रहे हैं। हम तो क्या बोल रहे हैं? हम तो नबी के बात को लेके चल रहे हैं ना भाई। तो हमारे लिए अरे भाई जब अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला, फिर आपने अपनी अकल घुसा लिए ना, 2 उसूल बयान किए। इधर सुने नबी जो बोलता अपने दिल की बात नहीं बोलता, वो अल्लाह बोलने लगा। अरे यहाँ तो अल्लाह ताला बोल, अरे अल्लाह के बंदो यहाँ तो नबी की बात ही नहीं आती। ईमान रखो भाई, जो नबी के मुंह से जो निकलता है वो अपनी जुबान से नहीं निकलता, अल्लाह बोल। अरे अपन आएंगे ना, अपन उस बात पे आएंगे ना, नबी के मुंह से जो निकलता है अपन आएंगे ना, अपन मना नहीं कर रहे ना। लेकिन यहाँ तो अल्लाह बोल रहा ना, अभी नबी की बात ही नहीं आई ना। यहाँ तो अल्लाह ताला बोल रहे ना कि राह हिदायत आने के बाद जो नबी और मोमिनीन 2 बातें बोल रहे ना अल्लाह ताला, तो आप एक को लेकर एक को छोड़ दोगे क्या? पहले तो नबी आता ना, बाद में तो हमने कहा मना करे कि पहले नबी नहीं आता। हम पहले नबी की बात। आप दूसरी बात का इनकार करो ना, हम नहीं कर रहे ना। आपको वो यहूदियों की मिसाल मालूम है ना, कि वो आसमानी किताब पढ़ते थे तो उंगली रख के पढ़ते थे, कि जिसको लोगों को पढ़ाना होता था वो पढ़ते थे और जिसको छुपाना होता था उसको उंगली रखते थे। तो आप भी तो वही अमल कर रहे हो कि जब मोमिनीन की बात आ रही है तो वो उंगली रख दे रहे हो। दोनों बात कबूल करो ना। देखो आपके दिल में डर है क्या? हमारा तो डर नहीं है। अहले बैत हो, सहाबी हो, नबी के बाद अहले बैत की बात आए, सहाबी की बात आए कुरान में, हमको तो कोई डर नहीं। हम तो हाँ बयान करो। आप क्यों डर रहे हो? हमारे को डर नहीं है ना। तो फिर मोमिनीन से मुराद कौन है वहाँ? इज्जत और एहतराम जरूर करते हैं ना। यहाँ इज्जत और एहतराम की बात नहीं चल, फिर आप दूसरे, यहाँ इज्जत और एहतराम की बात नहीं चल रही, यहाँ बात चल रही है समझ की पहल। देखिए क्या जरूरत है जो ना कलमा नबी का पढ़ो, शरीयत जो ना इल्म के चलो। अरे आप जज्बाती हो रहे हैं, आप जज्बाती मत होइए ना, सुनाते हैं। आप जज्बाती मत होइए, आप जज्बाती हो रहे हैं। जज्बाती नहीं हो रहा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं कलमा जो नबी का पढ़ रहा हूँ मैं, तो मेरे को शरीयत जो है ना किसकी चाहिए। अरे आप कलमा नबी का पढ़ लो, समझ अपनी घुसा रहे हो, ये कहाँ लेके शरीयत में? क्या बोले? कलमा नबी का पढ़ोगे समझ अपनी घुसा दोगे, समझ शियाओं की घुसाओगे। शियाओं की समझ कौन घुसा रहा है यहाँ पे? तो इसीलिए तो मैं इस आयत पे पहले, मैं इसीलिए तो मैं जैसे ही इस आयत की बात कर रहा हूँ, आप इस आयत पे बात ही नहीं कर रहे। इसका मतलब आप शियों की समझ घुसा रहे ना। नहीं शियों की ना, मैं तबरानी की जो ना जाओ तबरानी की किताब उठाओ ना। आपको इतने हिसाब में कौन है नहीं मालूम है आपको? सुनिए ना भाई, आप वो है ना नदीम रहीबार नाम है ना आपका, अल्लाह के बंदे यूट्यूबर है आप। अरे सुनिए ना, आप केजी नर्सरी पढ़े थे डायरेक्ट? देखो मैं आपके वीडियो में, आपने केजी नर्सरी पढ़े थे डायरेक्ट 5वीं 10वीं और 11वीं और ग्रेजुएशन कर लिए थे? सब पढ़े आप। हाँ तो जब बुनियादी बात चल रही है
कि नबी के फहम को, सहाबा के फहम को जो पर चलेगा वो अल्लाह ताला उसको चलाएगा, जो चलेगा अल्लाह ताला उसको सही राह दिखाएगा, जो नहीं चलेगा उसको जहन्नम में डाल लेगा। तो पहले आप इस बात को मानो ना कि नबी और सहाबा का फहम हमारे लिए हुज्जत है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, अगर ये साहबा अगर एक खलीफा बना तो जो है पता क्यों छीना? चलो अभी आप पहले इस उसूल पे आ जाओ कि फहम देखो ये मेरा और आपका मसला नहीं। क्यों छीना? अरे भाई पहले छीना तो चलो छोटू बोल के बोला, छोटा तो वो है। कौन छीना? जनराज के सरदार नहीं है वो। कौन छीना? क्या बोले? कौन छीना? जो पहला खलीफा। क्या छीन लिया? पता, बगीचा छीन लिया। क्या छीन लिया? बगीचा, बगीचा आगे फदक का बाग। हाँ बाग है फदक। छीन लिया? वो छीने का काय को उन्हीं के पास था, वो छीन लिया। वो छीने का काय को भाई जबरदस्ती आप किससे कहानी शियाओं की जबान चूस के बोल रहे हो? जाके पढ़िए आप, जो छीन लिया हो। तो हज़रत अली ने भी तो छीन लिए होंगे। नहीं छीने हो तो दिए थे क्या? नहीं, लेकिन उन्होंने जवाब दिया उसके बारे में। जब पूछे लोग भाई जो फदक आप क्यों नहीं लेते, तो जो ना अली ने बोला कि जब जालिम खुद जो है दुनिया में नहीं है तो छीन के दोनों जालिम के ऊपर सजा मैं क्यों कम करूं बोले। तो यही बात वही आ गई ना कि यहाँ समझ आप शियाओं की घुसा रहे हो ना। नहीं तो धोनी की किताब भाई आप देखो, आप हम आपको डरा रहे हैं उस रास्ते। क्या है धोनी किताब उनसे होना। अरे लगे बंदो पे आप बहुत सारा बोलने से हक नहीं हो जाएंगे और कुछ भी बोलने से हक थोड़ी हो जाएंगे। हर बात तो हक नहीं होती। मैं तो आपसे समझ की मैं तो आपसे इतनी मैं तो अरे वो छीन ले वो मारे, वो छीन ले वो मारे, तो वैसा भगवत तो अल्लाह की नबी, वो तो अल्लाह की नबी, वो तो अल्लाह की नबी से हमको हुक्म है। अरे वो तो अल्लाह की नबी से हमको हुक्म है। अल्लाह के नबी का हुक्म तो जो है ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारा बादशाह, तुम्हारा खलीफा तुम्हारा माल छीन ले, तुम्हारी पीठ फोड़ ले, उसकी इताअत करो। तो पूरी जो ना मनगढ़ा की कहानी है तुम लोगों की। ये नाउजुबिल्लाह, अब मनगढ़ंत हो गई भाई। अब ये बोलो कि आप शियाओं की जबान चूस के बोल रहे हो। जब तुम्हें नबी का हुक्म दिखाया जाता है तो मनगढ़ंत हो जाती है, और तुम्हारी शियाओं की किस्से कहानियां झूठे गड़े हुए राबजियों के वो सही हो जाते। तो भाई तुम्हारा कोई दीन धर्म उसूल नहीं है ना। तुम लोग ये सिर्फ झूठ है कहानियां तुम लोग लिखे, झूठी कहानियां। फिर तुम लोगों की तो ये आगे अच्छा, ये मैंने जो हदीस सुनाया कि तुम्हारा बादशाह तुम्हारा खलीफा तुम्हारा माल छीने तुम्हारी पीठ फोड़े उसकी इताअत करो, ये झूठ है। मनगढ़ा की कहानी है सब। तो फिर वो बागे फतक भी तो झूठ हुआ। बागे फतक तो हम इसलिए बोल रहे हैं ना, तो वो भी झूठ होगा ना भाई। जब जिस किताब की हदीस को तुम झूठ बोल दे रहे हो तो वो भी झूठ होगा। तुम क्यों झूठ पे चल लो फिर? तुम अभी तक अरे भाई अहले बैत के दोनों टुकड़ों में पड़ रहा है अभी तक। अहले बैत के टुकड़े काय के टुकड़े आ गए? अहले बैत के अहले बैत के टुकड़ों में दोनों अभी तक अहले बैत से गुनाह भी नहीं हो सकते बोले, जो उनके सत्वों में। अरे भाई कौन से आ गए तुम? ये ऐसे इसे बोलते हैं कि सरफिरा आदमी कुछ भी बगे यार जुनू में। तुम्हारा अगर मजहब देखो, तुम्हारा अगर मजहब सही होता, आप बोलते मुझे तुम्हारा अगर माल ही नहीं आपको भाई सुनो, देखो तुम्हारा अगर मजहब सही होता तो इस तरह की जुमले अदा ही नहीं करते तुम। ये तो मुशरिकीन मक्का का तर्ज अमल है। जो ना तुम जो है क्या बोलते हो ना, पहले जो ना थोड़ा वो करते थे भाई, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा एहतराम से बात करते आप। तो अभी तो हमने किसी के हमारी बात तो नबी, अरे अल्लाह के बंदो हमारी बात तो नबी और साहबा के पे ऊपर ही चल रही थी, तुम ही बीच में घुसाए जा रहे थे। उसको जो ना कौन सी रोशनी दिखी पता नहीं कि जो ना पूरे हदीसा जो ना अबू हुरैरा से लिख दिया 5000। तो उसमें क्या हुआ? अरे तो सब 5 तो इस तो शौक की बात है ना, 5000 7,000 वो बुखारी की जो कौन सी जो ना रोशनी दिख गई, जो ना हंदा आता रात हो रात सुबह होती थी जो है ना रोशनी दिख गई, उसको आंखों की रोशनी खुल गई उसकी। तो फिर तुमने क्यों? अरे भैया सुनो वो इमाम बुखारी, अरे सुनो ना भाई, अरे तुम्हारे अभी तो तुम्हारे 14 तबक हम रोशन करते। इमाम बुखारी ने मेहनत की, अबू हुरैरा ने मेहनत की, हदीसें लिख कर दी थी। तुम निकम्मों ने क्या किया? तुमने क्या लिखा?
निकम्मे थे क्या तुम? हाली ठीक रहे थे क्या? बुखारी से पूछ रहा, बुखारी को किससे नकल किया? अरे बुखारी ने लिखा, अबू हुरैरा ने लिखा, उन्होंने दुनिया को 14 साल में अमल काम करके दिखाया। तुम निकम्मों ने क्या किए? तुम्हारी किधर है लिखी हुई? तुम क्या सब प्रॉपर्टियों पे कब्जे करने के लिए पैदा हुए थे? हमारा इमाम जो मुंह से बोला हो जाता भाई, हमको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो जादूगरी वाला दीन है क्या तुम्हारा? जाके उठाओ जो नहीं इमाम जाफर की जो किताब उठाओ जाके। वो जादूगरी वाला दीन है तुम्हारा? तुम तो कुछ भी समझो, जाके जो हमारे इमाम जाफर की। अरे तो उसकी सनद सेहत कुछ है कि भाई जाफर की इमाम की किताब उठा लो? जाफर की किताब उठा के जाके पढ़ो भाई। क्या पढ़ो? अच्छा तो क्या पढ़ना? इमाम हाँ तो बताओ, तो तुम छुपा के क्यों रखे हो? क्या 14 वो घर में जो इमाम छुपा तुम्हारा वो निकाल के लाएगा मजहब? और 14 साल से लोग बिना इल्म के ही जिंदगी गुजार के मर जा रहे हैं। अगर तुम्हारा मजहब इतना ही हक था तो आम क्यों नहीं है भाई पूरी दुनिया में? भाई तुम अकल पसंद हो, तुम ही सुनो तुम अकल पसंद, सुनो तुम जो है पढ़ो, पढ़ने नहीं आता बोल के जाहिल लिख दिया कौन की। अरे भाई तो लिखा है ना, तुमने क्या किए? अरे तुमने क्या किए? अरे ये कौन सा तरीका है भाई, तुम लोगों को समझ में नहीं आया? अरे अल्लाह के बंदो, अब्बी का बोलो पढ़ने नहीं आता। नहीं भाई तुमने क्या किए? तुमने क्या किए बताओ ना, तब तो हमारा है। अरे कुरान हमारा, हदीस हमारी, कुरान साहबा का, हदीस साहबा की, तुम्हारा क्या है सवाई बकबक के? हम लोगों के साथ में जो बैठ के देखो तो हर चीज जो मालूम है भाई। बैठ के क्या तुम तो 2 मिनट बात नहीं कर पा रहे उसूल से? साहबा है, मुनकर है, वो है। अरे भाई तुम हमारे साथ में आके बैठो, इल्म मालूम होता। अरे तुमने किए क्या? घर बैठ के बोलता यहूदी के जाके खुद की जाके देख ले पैदावार कौन है। अरे तुमने किए क्या ये तो बताओ मेरे को। घर बैठ के बोलता था, फतवा देता। अरे तुमने क्या किए बताओ ना मेरे को। वो सहाबा ने तो पूरी दुनिया में, वो सहाबा ने पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत फैला दी है। तुमने कौन सा यहूदियों ईसाइयों का मुल्क जीते बताओ एक? क्या बोला? अरे वो सहाबा जिन पे तुम एतराज कर रहे हो, उन्होंने इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया में फैला दिए। तुमने एक यहूदी एक ईसाई का मुल्क जीते हो बताओ? बादशाही करे हो। अरे वो बादशाह है, फकीर है, वो बादशाह है, फकीर और इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया में फहराया। तुमने क्या किए? तुमने किए क्या बताओ? आपस में लड़ने के सिवा किए क्या तुमने? आज तक लड़ रहे हो 14 साल से। अरे भाई तुम्हारे बातिल होने की दलील ये है कि 1400 साल, देखो तुम मुसलमानों से लड़ रहे हो, यहूद और नसारा तुम लड़ ही नहीं रहे हो। तुम 1400 साल से आपस में लड़ रहे हो। ये ईरान जंग पे से बात शुरू हुई थी। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ। तुम्हारे यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, तुम्हारे जो किताबें जो है वो मनगढ़ंत की कहानियां है। मैं बोल दिया ना अभी आपको, मनगढ़ंत की कहानी है जो ना पढ़ने नहीं आता, ये जाहिल को लिखने वाला मेरे को समझ में नहीं आया। अरे मनगढ़ंत कहानी है तुम्हारी तो? तुमने 10 लाख किताबें तो सीरिया में जला दिए तुमने। उसमें इतना गोबर भरा हुआ था कि तुमने अपना मजहब, अपना दीन ही जला दिए। वो 10 लाख किताबें गाय को जलाई सीरिया शाम में? अरे पहले इसका जवाब देना पड़ा। इकरा 20 में अरे भाई दीन को जलाया जाता है। अगर तुमने तुम्हारी 10 लाख किताबें सीरिया में जलाए हो तो ये तुम्हारा दीन नहीं था ना, ये बकवास थी ना, ये झूठ था ना। वरना दीन की हिफाजत का जिम्मा तो अल्लाह ने लिया है। देखो हमारा दीन बाकी है भाई। जो घर बैठ के सब बोलता तो सब कुछ हमारा है, कुरान हदीस हमारा, सब हमारा, तारीख हमारी। तुम्हारा है क्या? उससे मत मिल, उससे मत कर, ये मत कर, वो मत कर। फिर वो जो ना अरे अब ये इसमें मानता है। चलो वसीम भाई इनका इल्म खत्म हो गया। और वसीम भाई इनका इल्म खत्म हो गया, इनको कुछ आता नहीं है। ये सब सियाहों की जबान चूस के बोल रहा है।